अभी जो बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं बल्कि वो आरएसएस है। यहाँ के कोई इंसान अब बुरा नहीं होता, कोई आदमी नहीं, लेकिन पक्ष की वजह से लोग बुरे बन रहे हैं। हमने ये सरकार से यही अपील करते हैं, यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, हम तो चाहते हैं कि इस वक्त जो है जो जोर और शोर के अंदर जातिवादी सरकार ना बने। जैसा कि मुसलमान है, आओ पकड़ो, आओ मारो तोड़ो, जैसा कि एक साल 1.5 साल पहले मेरे दुकान पर हमला किया उन्होंने। हालांकि मेरे को पकड़ कर मारे, मेरे दुकान के कट्टे फोड़े, मेरा माल को सब बिकर दिए। अरे ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह, इससे क्या साबित करना चाहते हो? अगर हम तो क्या हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं यहाँ का हूँ, मेरी बीबी यही के है, मेरे बच्चे स्कूल यही पढ़ रहे हैं, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स यही के, हालांकि हम क्या बाहर देश से थोड़ी भाग कर आए हैं, ऐसा क्यों तकलीफ देने के? लेकिन ये इंसानियत की बात नहीं है, इसमें हमारे को कोई लेन देन उसमें नहीं है। इतना हम चाहते हैं कि सब इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारे और ऐसी सरकार बने, सबको लेकर चलने वाली बने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या दलित हो, या सिख हो, या ईसाई हो, जो भी मजहब का आदमी है उनको सबको समानता मिले। ये चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि किसी को कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000, पैसे की किसी की जरूरत नहीं है, बगैर पैसे घर चलता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। पहले कोल्हापुर जो है छत्रपति शाहू महाराज शाहू नगरी है। ये यहाँ के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो यहाँ के एतबार से सबसे पहले तो यहाँ के बाहर के जो पर्यटन स्थल जो आते हैं 3-4 चीज़ों को लेकर आते हैं। सबसे पहले यह महालक्ष्मी मंदिर है, ज्योतिबा है, कुछ धार्मिक स्थल है, पन्नाला है, या ऐसे घूमने के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से भी आते हैं। और इसके साथ साथ कोल्हापुर की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि गुड़ है, मसालेदार है, और चप्पल वगैरह है। और बाज़ लोग खाने के लिए आते हैं, कोल्हापुरी वड़ा होना, कोल्हापुरी मिसल चाहिए, तो सबसे पहले ये घूमना तो होता ही रहता है। और यह आग खाए बगैर ये कोल्हापुर के बाहर की पब्लिक जो जाती ही नहीं है। ये देखो यहाँ तो अभी तो पहले जैसा वो नहीं रहा है। हालांकि यहाँ सब लोग समाज वाले जो है एक साथ जम कर रहते थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दलित हो या सिख हो, यानी बहुत सारे तरह के, किसी के अंदर ये भेदभाव पहला नहीं था। हिंदू के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, लेकिन बोलते हिंदू है। जैसे चौगुले है, पटेल है, कोली है, हाँ, ये अलग अलग वो इसके कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन वो सबसे हिंदू होते हैं। और इसी तरह हमारे मुस्लिम के अंदर भी है, जैसे कि मुल्ला है, मुजावर है, शेख है, सैयद है, पठान है। और जैसा कि उसी साथ साथ में बहुत सारे मज़हब के लोग भी यार एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन अभी कोल्हापुर के अंदर एक 2-4 साल के अंदर माहौल ये देखने मिला कि अब तो खुलकर बोलना बोले तो ये बीजेपी की सरकार, जो पहले की बीजेपी थी वो और अभी की बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। जैसे पहले बीजेपी थी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के अंदर, तो वो बीजेपी तो वो अलग थी। देखो उस ज़माने में देखा जाए तो एक मुस्लिम को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन कहते हैं। हालांकि उनके अंदर वो हिंदू मुस्लिम नहीं था उनके अंदर। अभी जो बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं बल्कि वो आरएसएस है। यहाँ के कोई इंसान अब बुरा नहीं होता, कोई आदमी नहीं, लेकिन पक्ष की वजह से लोग बुरे बन रहे हैं। तो इसी के सिलसिले में अभी हाल में 1 साल 2 साल के अंदर कोल्हापुर का हालत जो बदल गई है। हर मर्तबा जब भी देखते हैं, ये चौक के होने की वजह से जो है बार बार सभा होती है, कोई भी बाहर का आदमी आता है बाहर का आदमी कोई भी आता है तो यहाँ सबसे पहले शाहू महाराज के लिए, हाँ, उसके वो हार डालने के लिए, उसके सत्कार के लिए, उसका दर्शन लेने के लिए जो भी नेता तो वो आके यहाँ जाता है। हालांकि अभी भी वो हो रहा है, लेकिन आज उनके नाम पर लोग जो है ना अपनी ज़रूरतें पूरी करके ले रहे हैं। ज़रूरत ही यानी क्या, नाम छत्रपति शाहू महाराज का नाम लेते हैं और काम जो है ना फिर बाद में जात पर लेकर आते हैं। इस साल के अंदर 28, 25, 26 साल तक हमारे से कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस साल, पिछले साल देखो हमारे यहाँ कोल्हापुर के अंदर एक अजीब घटना पैदा हुई। कोई मोबाइल पर स्टेटस रखा करके बोल के, वो स्टेटस रखने वाला कोई था और था, किसी पकड़ने का तो पकड़े या नहीं पकड़े, तो फिर उसकी वजह से, एक की वजह से आम लोगों को, जनता को उन्होंने तकलीफ दे दी है। मैं बोलता हूँ कि अगर जो आपको, तुमको अगर जो गलती लग रही है तो जब पॉलिटिशियन कंप्लेंट करो, प्रशासन के पास जाओ, उनको तकरार करो, उनके जरिए से तुम काम करो। फिर जनता को क्यों ठेवी में पकड़ते हो? जैसा कि मुसलमान है, आओ पकड़ो, आओ मारो तोड़ो, जैसा कि 1 साल 1.5 साल पहले मेरे दुकान पर हमला किया उन्होंने। हालांकि मेरे को पकड़ कर मारे, मेरे दुकान के कट्टे फोड़े, मेरा माल को सब बिकर दिए। अरे ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह, इससे क्या साबित करना चाहते हो? अगर हम तो क्या हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं यहाँ का हूँ, मेरी बीबी यही के है, मेरे बच्चे स्कूल यही पढ़ रहे, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स यही के, हालांकि हम क्या बाहर देश से थोड़ी भाग कर आए हैं, ऐसा क्यों तकलीफ देने के? लेकिन ये इंसानियत की बात नहीं है। इंसानियत किसे कहते हैं? सब मिलकर रहने को। यहाँ आते हैं तो चौक में बैठता हो तो हर आदमी मुझसे एड्रेस पूछता है, हाँ, ज्योतिबा का रास्ता कौन सा, महालक्ष्मी का रास्ता कौन सा, पूना का रास्ता कौन सा, सांगली का रास्ता कौन सा, ये चौक में बैठते हैं। हालांकि लाइट में कम से कम 50 दुकान है। एक इंसानियत के नाते से आते, हमसे पूछते, इंसानियत के नाते से हमसे पूछते, आते, हम रास्ता बताते।
अगर जो हमारे दिल के अंदर नफरत होती है हम बोलते हमारा क्या माहिती नहीं। अपेक्षा देखो, चाहे वो तो महाविकास आघाड़ी आए या तो इंडिया ये महायुति आए, पक्ष से हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी पक्ष आए तो सबसे पहले ये इंसानियत को बाकी रखने की चीज़ काम करना चाहिए। महंगाई कोई कमी नहीं करेगा। अब बोलेंगे हम 3,000 पैसे क्यों दे रहे हो, 3,000 2,000 क्यों दे रहे हो? इसका मतलब ये है कि लोगों को घर में बिठाना चाह रहे हो। आदमी को आदत लगा रहे घर में बैठने की, हाँ, ये तो चोरी करने की, नहीं तो मोबाइल देखते बैठने की। उससे अच्छा है कि चीज़ों की दर कम कर दो, लोगों को कमाने को भेजो, कुछ विकास के बारे में काम बोलो, कुछ तो विकास के बारे में बोलो। हम बेरोजगारी को रोजगारी देंगे, काम धंधा करने, भले हर आदमी तो थोड़ी डिग्री हासिल थोड़ी कर रहा है। कोई 10वीं पढ़ रहा है, कोई 12वीं पढ़ रहा है, उसको तो थोड़ी नौकरी मिलेगी। कोई छोटा मोटा कारोबार करेगा, उसको कारोबार करने के लिए उससे प्रोत्साहन दो, उसको कोई मदद करो, कुछ ये विकास के बारे में बोलो, रास्ते अच्छे बनाओ, ऐसे रास्ते बनाओ ताकि जिंदगी में 10-10 साल तक रिपीट उसको कुछ ये करना नहीं हो जाए। 1 साल बनाते हैं, दूसरे साल निकल के जाता है। ये पैसा किसका? जनता की पैसे है ना, तुम डाल रहे हो उधर। ये देखो, ये जो पहले जो हमने ये थे ना 30 साल पहले, असल में यहाँ 30 साल पहले हमारा जब दुकान था तो हमने क्या करते थे, सुबह 10 बजे आते थे, 5 बजे को 6 बजे दुकान बंद, क्योंकि उस वक्त 30 साल पहले इतनी पब्लिक नहीं थी यहाँ। यानी आउटलाइन था जो बाहर से जाने वाले कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाते थे। तो हमारे को भी ऐसा लग रहा था चलो हमारे भी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए, सिटी के अंदर गर्दी हो जाती है, इसलिए हमें आउटलाइन पे धंधा किया। आज ये सिटी आउटलाइन नहीं हुआ, आज मेन सेंटर बन गया। तो पहले हमारे साल 2 साल में से हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, सामने वाला ग्राहक कैसा आएगा समझ में नहीं आता। लेकिन हम भी जो हमारा दिल भी अभी इस वक्त मुर्दा बन गया। क्या होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, हम देख लेंगे। अगर जो जवाब देता रहेगा सवाल को हम जवाब देने को तैयार है इस वक्त, क्योंकि अभी आदमी की मानसिकता तैयार हो चुकी। कब तक आदमी देखेगा? अभी मेरी उम्र 50 है, अभी मेरे साथ अभी क्या होने वाला, 10 साल जीऊंगा, नहीं तो 20 साल जीऊंगा, 5 साल जीऊंगा, जो भी मुकद्दर की जिंदगी है। ले ऐसा डरती जीने से अच्छा है कि शेर के साथ जिंदगी गुजारूंगा ना मैंने। हाँ, इससे और बढ़कर और क्या करेंगे? हमने ये सरकार से यही अपील करते हैं, यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, हम तो चाहते हैं कि इस वक्त जो है, जो जोर और शोर के अंदर जातिवादी सरकार ना बने। सबसे पहली बात, जातिवादी सरकार ना बने। महंगाई सस्ताई इससे कोई हमको लेना देना नहीं। चाहे वो भगवान ने खिलाएगा आदमी, भले और रुपए कोत्तीमीर की पिंडी हो तो भी खिलाएगा, 20 रुपए की कोत्तीमीर की पिंडी होगी तो भी खिलाएगा। वो खिलाने वाली जात किसकी है? भगवान की, परमेश्वर की है। इसमें हमारे को कोई लेन देन उसमें नहीं है। इतना हम चाहते हैं कि सब इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारे और ऐसी सरकार बने, सबको लेकर चलने वाली बने। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या दलित हो, या सिख हो, या ईसाई हो, जो भी मजहब का आदमी है, उनको सबको समानता मिले। ये चाहते हम। ये भी चाहते हैं कि किसी को कोई 2,000 दे रहा है, कोई 3,000, पैसे की किसी की जरूरत नहीं है। बगैर पैसे से घर चलता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हम यही चाहते हैं सर। जैसा कि अभी मिसाल के तौर पर ये मंदिर है, अब हमारे हिंदू मजहब के लोग हैं, इधर भी हिंदू मजहब के लोग हैं, सब हम ये आपस में जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जो सामने वाला जो भड़काऊ देता है वो जो गलत देता है, हम ये नहीं चाहते। सबके साथ समानता, सबके साथ अच्छी भावना के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।